हेलो स्टूडेंट। तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में, कल जो बात कर रहे थे मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, क्लास 7 चैप्टर 2। तो बच्चों कल जो बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में, जो एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी बॉडी जो ग्रोथ कर रही होती है, तो उस बॉडी के ग्रोथ के लिए और माइंड के ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे। इसी को हम क्या कहेंगे, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स आवश्यकता होती है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज रैपिड मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू पे स्पेशल अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। काफ़ी मुख्य रूप से इस टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। अब बैलेंस डाइट इसमें बैलेंस डाइट की बात होती है। तो बैलेंस डाइट इज इसेंशियल विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट प्रोपोर्शनल्स। राइट अमाउंट में क्या होना चाहिए? ये जो भी कंपोनेंट्स है फूड के, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब राइट अमाउंट में होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स during adolescence, because in this stage a period of rapid mental and physical growth. आफ्टर हम इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, ये क्यों होता है? तो टू सपोर्ट दिस डेवलपमेंट, ये क्या करता है कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ये जो न्यूट्रिशनल नीड्स जो है ये किसको सपोर्ट करता है? द सपोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इन दिस स्टेज कौन सा स्टेज? तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है? इन दिस स्टेज रैपिड physical and mental growth occurs in our body। हमारे बॉडी में जो फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में काफ़ी क्या होता है? तेज होता है, फास्ट होता है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे बैलेंस डाइट इज इसेंशियल द प्रोवाइड चार्ट ब्रेक डाउन द रिकमेंडेड पोर्शंस। इसमें मेन जो पढ़ेंगे कि किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए और किससे हमें प्राप्त होता है। तो हम पढ़ेंगे कि 40% ब्रेड, सीरियल्स एंड पल्सेस प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। लिखेंगे कि अब बैलेंस डाइट तो आप लोग जानते ही होंगे कि
क्या बोल सकते हैं, राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शनल्स में जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब प्रचुर मात्रा में, इनफ अमाउंट में होना चाहिए। तो क्या करता है, उसे हम डाइट क्या करते हैं, बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। द बैलेंस डाइट इज essential the provided the breakdown the recommended proportions। इसमें जो है 40%, पहले जो है 40%, एक में पढ़ेंगे 40% ब्रेड, पल्सेस, cereals provides carbohydrate for energy। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें 40% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिलीजिंग जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी फूड्स है उसको लेना चाहिए, जैसे ब्रेड, पल्सेस और सीरियल्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 40% जो है कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है, और 40% कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, तो हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए। हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? तो क्या है, इस बैलेंस डाइट में जो 40% है वो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जिससे मिले वो लेना चाहिए, जैसे ब्रेड, पल्सेस, सीरियल्स। क्यों? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ये सब ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो 35% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए। 35% fruits and vegetables supply essential vitamins and minerals for immunity, skin and eyes। सेकेंड नंबर पे क्या होना चाहिए, 35%। क्या होना चाहिए, 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या करता है, तो करता है सप्लाई इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा, ये सब मिनरल्स और विटामिन करेगा क्या, तो मेंटेन करता है, क्या करेगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। मिनरल्स फॉर इम्यूनिटी, स्किन एंड आइज। मतलब 40% तो हो गया सीरियल्स, ब्रेड और पल्सेस जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए, और 35% जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों, तो इसमें जो भी एसेंशियल्स विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, वो किससे मिल जाता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स से मिल जाता है। और वो करता क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन और आइज को देखेगा। क्या देखेगा, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा, और क्या करेगा, आइज को अच्छा रखेगा, आइज को ठीक करके रखेगा।
ठीक है। इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पे 20%, देख लीजिएगा, 20% मीट, मिल्क, एग एंड सी फूड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? मिल्क, मीट, एग या सी फूड लेना। अब ये क्या करता है? ऑफर प्रोटीन्स। क्या करता है? ये करता है ऑफर प्रोटीन्स करता है। सी फूड्स ऑफर प्रोटीन्स। इसको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ये क्या करता है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कोई सेल डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है। क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ऑफर प्रोटीन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड टिश्यू रिपेयर। करता क्या है? 20% जो है मिल्क, मीट, एग, सी फूड सब लेना चाहिए। ये क्या करता है? ऑफर प्रोटीन को ऑफर करता है। प्रोटीन क्या होता है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बॉडी को बनाने के लिए इसेंशियल होता है फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करने का काम। कौन? प्रोटीन। तो बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और जो विटामिन और मिनरल्स है वो हमारे इम्यूनिटी, स्किन और आइज को हेल्दी रखेगा, और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी को ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर करने का काम करता है। इसके बावजूद भी पढ़ेंगे कि 5% स्वीट शुगर एंड ऑयल लेना चाहिए। 5% स्वीट शुगर एंड ऑयल, ये सब भी होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है 5% स्वीट्स, शुगर, ऑयल। क्या होना चाहिए? स्वीट, शुगर एंड ऑयल प्रोवाइड्स फैट। क्या करता है? प्रोवाइड फैट्स फॉर एनर्जी, स्टोरेज एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ऑयल ये क्या करता है? द provide fats for energy storage। एनर्जी को स्टोर करता है कौन? फैट। एंड ब्रेन डेवलपमेंट। हम जो भोजन करते हैं उसका 5% क्या होना चाहिए? स्वीट्स होना चाहिए, शुगर और ऑयल होना चाहिए। इससे होता क्या है कि प्रोवाइड फैट्स और एनर्जी। फैट्स जो है क्या करता है? एनर्जी स्टोर करने का काम करता है और ब्रेन को डेवलप करता है। क्या करता है? ब्रेन को डेवलप करता है। इसके बाद कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम तो आप लोग जानते होंगे, जो स्ट्रेंथनेस बोन एंड टीथ को बढ़ाता है। क्या करता है? कैल्शियम जो है स्ट्रेंथनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या करता है? तो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने का काम। इसके बाद आता है आयरन, जो वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन क्या होता है? आयरन वाइटल फॉर द फॉर्मेशन
ऑफ ब्लड। ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा 5% तो हम अपने भोजन का क्या करते हैं, स्वीट्स, शुगर और ऑयल्स लेते हैं जो प्रोवाइड फैट्स फॉर एनर्जी, स्टोरेज एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो फैट होता है ये क्या होता है, एनर्जी का स्टोरेज होता है और ये क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट का काम करता है। कैल्शियम जानते ही हैं कि हमारे शरीर के जो भी बोन्स और टीथ है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। आयरन क्या है, तो ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आज तक यहीं पर रहते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नए क्लास में।